नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये जो ग्रुप अभी फिलहाल बने हुए हैं ये आंदोलन के लिए बने हुए हैं। देखिए, चिट फंड कंपनी से जो पैसा निकालना है, वो सहारा हो, पल्स हो या अन्य कोई भी 2 लाख कंपनियां हो। मैं केवल 2 कंपनियों का नाम इसलिए लेती हूँ, कई सारे लोग सारी कंपनियों का नाम लेते हैं, उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप अंत तक जुड़े रहें और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि सब लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, चिटफंड कंपनी का जो मैटर है ये थोड़ा सा उलझा हो, थोड़ा तो क्या बहुत उलझा हुआ है। इसमें सभी अपराधी और सभी फरियादी हैं। अगर थाने पे अगर कोई निवेशक जाता है ना, तो कई बार निवेशकों को भी ये बोल दिया जाता है कि आपने आपके लालच में पैसा जमा किया है। तो निवेशक से लेके तो एजेंट निवेशक जितने भी है टोटल, यहाँ तक कि सरकार, न्यायालय और सभी पूरा जितना भी है, सभी अपराधी और सभी फरियादी हैं। देखिएगा ना, कई जगह पे सरकार खुद जा रही है कि न्यायालय कि हम पैसा देंगे, या इस तरह से। तो ये जो उलझे हुए मकड़ जाल है, इनसे निकलने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक है कोर्ट, दूसरा है आंदोलन। बाकी सारी चीजें जैसे सब लोग कर ही रहे हैं, अपने अपने स्तर पे जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। तो कोर्ट हम आचार संहिता लगने के बाद में भी जा सकते हैं या सरकार बदलने के बाद में भी जा सकते हैं। कोर्ट का रास्ता ऐसा है कि हम लोग कभी भी जा सकते हैं। ये है कि अन्य कोई कई सारे लोग सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए लोगों को प्रमोट करती हूँ कि चाहे आप हमारे साथ जाएं या किसी के भी साथ जाएं, पर जाएं आप सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में 2 साल में न्याय मिलेगा, तो नीचे आप समझ लो कि 20 साल में न्याय मिलेगा। तो आपको समय लगेगा, बाकी आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएं। तो सभी कंपनी वालों से यही निवेदन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। पर अभी ये समय ऐसा है कि इस समय में अगर सभी लोग मिलकर एक आंदोलन करते हैं तो उसमें आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, सारे संगठन, मतलब कई सारे संगठन जिनमें मैं की भावना आ गई है कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ और बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहा हूँ, ये अहम जो आ गया है, उन लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, और बस कुछ लोगों को लेके हम लोग बार बार आंदोलन करके आंदोलन की भी गरिमा को खत्म कर चुके हैं। अब हम जो जैसे अन्य संगठन भी आंदोलन जो कि अभी टुकड़े टुकड़े में करना करते आए हैं और करेंगे भी सही, वो भले हम कितना भी निवेदन करें कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। मैं जो आंदोलन की बात कर रही हूँ कि सारे संगठन अपने बैनर तले, अपने हिसाब से, अपने जो आप कार्यशैली हो उस हिसाब से आवेदन करें। बाकी एक समय पे करें। तो एक समय पे करने के लिए मैं तो उसका, अब मान लो मुझे अकेले ही करना होता तो मैं 1 तारीख को या 30 तारीख को या अभी अभी 10-12 दिन में ही कर सकती हूँ। पर हम पहले कोशिश तो करें कि अन्य संगठन साथ में आ जाए, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में जाके तो हम लोगों को थका ही रहे हैं ना। कितने सारे आंदोलन हो चुके हैं। तो सभी से फिर निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा रुकिए, रुक के सारे लोग प्लानिंग करिए, और प्लानिंग करके हम लोग फरवरी में आंदोलन करते हैं। फरवरी लास्ट में आचार संहिता लगेगी, और उसके लिए भी हम आंदोलन के पहले दिन ही ये मांग करें कि इस चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, ना कि जल्दी किया जाए। तो सब चीजें संभव है, वो है आम जनता अगर चाहे तो। और आम जनता इतनी गुमराह हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और पैसा मिल जाएगा। ये बहुत आसान चीज है, ये पैसा निकालना बहुत कठिन काम है। एक तरह से देखा जाए ना, तो शेर के मुंह से हमें वापस निवाला खींचने वाली कंडीशन है कि ना शासन पैसा देना चाहती, ना कंपनियां भी। थोड़ी गलत थी तो पूरी ही गलत हो गई, अब अपने आप को बचाने पे तुली हुई है। तब आपके पास में है कि अगर आपको लग रहा है कि हम तो कोर्ट की तैयारी करें और अभी करें, तो वो एक मैं निवेदन कर रही हूँ, भले आप किसी के भी माध्यम से अगर कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो करें। मैं भी कर रही हूँ, मैंने कुछ कंपनियों को लगाया और आगे भी लगाऊंगी। पर वो सारी चीजें हम आचार संहिता लगने पर भी हो सकते हैं, और आचार संहिता के बाद में, चुनाव के बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। पर ये जो फरवरी का समय है, ये ऐसा समय है कि अगर हम आंदोलन करें ना, हम सफल हो गए तो हमें कोर्ट ना जाना पड़े। या आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ हमारी एक समस्या है कि हमारा पैसा ही डूबा हुआ, तो आप लोगों की और समस्या भी है। आप देखिएगा कि निवेशक बहुत कम कोर्ट कचहरी जाते हैं, वो नीचे थाने पे जाते हैं और एजेंट ही फंस जाते हैं। तो 2 लोग परेशान है, एजेंट स्टाफ कर्मचारी, दूसरा है निवेशक। तो इन 2 तरह की समस्याओं के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा है कि जो निचले लेवल पे शासन प्रशासन के ही हाथ में है, उसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आंदोलन सफल होता है तो हमारी आधी समस्या, अगर 100% सफल नहीं होता है, 50% भी होता है, तो हमारी काफी सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। फिर हम लोग कोर्ट के रास्ते में जाएंगे। वो भी आप लोगों को मैं फ्री बोल रही हूँ कि आप चाहे जिस संगठन के माध्यम से जाएं या खुद जाएं। ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ ही हैं। आपको जिसका नेतृत्व सही लगता हो, कि जो अभी तक सही बोल रहा हो, आप उसके साथ जाइएगा। मेरा ये लालच नहीं है कि आप सब मेरे ही साथ आए। मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए और मैं इन चीजों से फ्री हो जाऊं, ताकि मैं अपने नॉर्मल लाइफ जी पाऊं। संगठन बनाने के बाद में होता है कि एक जिम्मेदार पद पे बैठ के व्यक्ति
अगर वाकई में जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है तो वो कम उम्र में भी वृद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके मतलब सभी लोगों की समस्या कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहती ही रहती है, भले हम ऊपर से हंसे बोले सब कुछ करते हैं। और मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, कि मतलब ये कि मुझे गरीब मेरे रिश्तेदार है, गरीब मेरे दोस्त है, तो मैं उनके साथ मजे करना चाहती हूँ। और वो कब होगा कि जब मैं इस जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगी। और ये जिम्मेदारी क्या है कि लोग अगर परेशान है वो रोते गाते हैं या परेशानी सुनाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर समाज सेवा की भावना से मैदान में उतरे हुए हैं। तो आप लोगों को देखिए, जैसे अब मैं बता रही हूँ कि सब लोगों को साथ में ले रहे हैं। अब मान लो किसी ने ट्वीट करके देख लिया है कि भाई वो ट्वीट मैं पल्स के टाइम से देख रहे हो, आप सहारा वाले या अन्य कंपनी वाले अभी कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है किससे हो जाएगा। प्रशासन प्रशासन पर उसका भी कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी किसी के पास में ट्वीट का अनुभव है, किसी के पास बहुत सारे आंदोलन कर करके आंदोलन का अनुभव हो चुका है। कोई कोर्ट गया है, मेरी तरह कुछ अधूरे केसेस अभी भी चल रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आया, तो उसका अनुभव हमारे पास में है। प्रशासनिक कार्रवाई कई लोगों ने करी है। सरकार के दिए हुए एक्ट, जो बर्ड्स एक्ट में भी कई लोगों ने कार्रवाई करी, तो उसको ये ना सोचे कि मैंने बनाया है, ये सरकार ने ही बनाया था, वो फेल है। मतलब कुल मिला के बर्ड्स एक्ट वालों के पास में भी अगर समझदार देखा जाए तो उनके पास अनुभव होना चाहिए था कि इस एक्ट में पैसा नहीं मिल रहा है। बाकी वो क्या अड़े हुए कि नहीं मैंने गलत चीज का प्रचार कर दिया और मैं इसी पे अड़ा रहूंगा, मतलब ये कि गलती हो गई, उस गलती को ही दोहराता रहूंगा। अगर इसको गलती को किसी ने बता दी तो मैं उसको गाली दूंगा, ये एक सोच बन गई है। उसके बजाय ये हो जाना चाहिए कि हाँ इस एक्ट से हमें समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो हम सारे लोग यहाँ पे जीरो पे खड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं सबने अपना अपना प्रयास करा और बीच में खड़े। अब ये है कि मान लो जिसने ट्वीट करा था वो आंदोलन की तरफ दौड़ रहा है, वो भी वैसा आंदोलन जो हमेशा होते आए हैं वैसा ही आंदोलन की तरफ। तो जिसने आंदोलन करा अगर वो ट्वीट वालों को समझा दे कि भाई मैंने ये चीजें करी थी और यहाँ पे मुझे ये समस्या और कोई विशेषता नहीं मिली। कोई ट्वीट कर रहा है तो जिसने पहले किया था और उसको विशेष कोई फायदा नहीं हुआ, तो इंसानियत के नाते वो ये बोल दे कि भाई मैंने ये चीजें करी थी और मुझे सिर्फ इतना फायदा हुआ, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अगर हम सारे लोग अपना अपना अनुभव लेके बीच में बैठे और फिर जो रास्ते हम अपना चुके हैं उससे अलग हटके थोड़ा सा कुछ हम लोग करते हैं तो रिजल्ट आ जाएंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ दौड़ रहा था, ये उतर के यहाँ दौड़े और ये व्यक्ति उतर के यहाँ दौड़े, तो होगा क्या, जो निवेशक है या एजेंट है वो हताश और निराश होंगे, क्योंकि पहले इधर दौड़े थे फिर वो यहाँ से उठ के यहाँ दौड़ रहे, और जो इधर दौड़ रहे थे वो उठ के यहाँ दौड़ रहे, फिर यहाँ से भी नहीं होगा तो फिर तीसरे रास्ते पे दौड़ेंगे। तो ज्यादा मेहनत कहाँ बर्बाद होगी कि इधर उधर बंदर की तरह हम लोग उछल कूद करेंगे। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन कम कार्रवाई करता, बहुत लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बहुत स्लो है, आज एक चीज बोल दी फिर 3-4 दिन तक कोई वीडियो ही नहीं बनाते। तो मुझे यूट्यूब चैनल पे केवल फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने हैं, मैं सिर्फ एक सूचना का प्रचार के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। बहुत सारे लोग तो लाइक भी नहीं करते, गलत चीजों को लाइक कमेंट्स कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, मेरा चैनल नहीं करते हैं। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने केवल ये चैनल इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा है कि सूचना का प्रसार हो, कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोग समझें। तो वही सारी चीजें हैं कि हम लोग रुके, थोड़ा सा रुको। कई बार ऐसा है कि हबड़ तबड़ में इधर उधर भागने में हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमें थोड़े से तरीके चेंज करने पड़ेंगे। अब जैसे कई सारे लोगों को लग रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे तभी, दिल्ली में ही संख्या दिखाएंगे तभी होगा, हम प्रदेश पर ही संख्या दिखाएंगे तो ही होगा। तो ये सारी चीजें हमसे पहले कुछ लोगों ने कर चुके हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली में बैठ चुके हैं, लाखों की संख्या में विधानसभा भी घेर चुके, जूते मार चुके, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। तो उसको हम ये ना कहें कि उस व्यक्ति ने गलत करा, मतलब ये कि कुछ चीजें हुई थी उसका रिजल्ट नहीं आया था, हम वो चीज ना करें, उससे अलग हटके कुछ करें। तो अब हमें आंदोलन तो करना है, तो आंदोलन इस तरह से करना है कि हम लोग परेशान ना हो, शासन प्रशासन परेशान हो जाए। अगर हम देखिए दिल्ली में हम बैठते थे, दिल्ली में सरकार शासन प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था जमा रखी है कि वहां पे अगर लाखों की संख्या भी आए तो उसको बिखेरा जा सकता है। ये उनकी प्लानिंग है, क्योंकि वहां पे किसी न किसी चीज को लेकर जाते ही रहते हैं। पर वही अगर संख्या पब्लिक अगर पूरे भारत लेवल के हर जिले पे फैल जाती है तो दिल्ली से मान लो जो भी पुलिस प्रशासन है या आर्मी के लोग हैं वो कहाँ कहाँ फैलेंगे। अगर लग रहा है कि इस जिले पे गए तर दूसरे जिले पे मतलब भड़क गए लोग, तीसरे जिले पे गए वहां से भड़क गए, तो इस तरह से व्यवस्था में वो घबराएंगे, हम नहीं घबराएंगे। और अगर हम उनकी जो रची रचाई जो उनका क्षेत्र है जहाँ पे उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी, हमेशा वहीं हर लोग वहां जा रहे हैं, उसकी वजह अच्छा होगा कि हम लोग हर जिले पर हर संगठन, मतलब ये कि जिस संगठन को लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बेकार है, बिल्कुल मैं बोल रही ना, मैं दूसरे संगठन का नहीं बोल रही, मैं बेकार हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो मुझे जानते नहीं, कभी 1 रुपये मुझे नहीं दिया, वो लोग मुझे ठगने के नाम से जानते हैं। एक महापुरुष ने नाम दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो जो जान ना पहचान वो व्यक्ति भी मेरे बारे में इस तरह से बोल रहा है और कहीं ना कहीं मेरा प्रचार ही कर रहा है।
मान लो मैं ठगनी हूँ, तो मुझे ठगने के लिए आप क्यों अपनी समस्या को बरकरार रख रहे हो? आपकी समस्या को खत्म करने के लिए आप लोग विशेष प्लानिंग के साथ में आंदोलन करो ना, मुझे हीरो मत बनाओ। आप खुद ही हीरो बनो, आप खुद ही क्रांतिकारी बनो और मैदान में उतरो। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपको अगली बार केस में मेरे साथ में नहीं आना पड़ेगा। ताकि मान लो जिसको लग रहा है कि भाई कोर्ट केस में पैसा लगता है और मैं मतलब ये लोग कोर्ट केस के लिए इसलिए बोलते हैं कि इनको बचत होगी, तो आप आपकी समस्या ही मत रखो ना कि हमें बचत हो। समझिए इस चीज को कि आप समस्या को ही खत्म कर दो ताकि हमारे पास में आओ ही ना और आपका कोई ठगे ही नहीं। और उसके वो कब होगा कि तब आप खुद ही जागृत होंगे। आप देखिए, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कोई संगठन है और हम उसके पीछे खड़े रहेंगे तब हमारी समस्या का समाधान होगा। तो संगठन आप लोगों से है, आपसे संगठन है, संगठन से आप नहीं हो। मान लीजिए मैं हूँ, बहुत अच्छी प्लानिंग दे रही हूँ, मदन लाल आजाद जी बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं, अभयदेव शुक्ल जी बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं, नागेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं, रमेश जी बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं। हम अलग अलग संगठन के लोग हैं, पर हमारे साथ में अगर संख्या नहीं रही तो हम कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी प्लानिंग है पर संख्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेन पावर किसका है? आप लोगों का है। हम तो सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं, बाकी मेन समस्या के समाधान के लिए आप लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। तब ये है कि आपके लिए जो आसान हो, कि अगर मान लो मैं बता रही कोई प्लानिंग, वो अगर आपको आसान लगे तो आप उसको फॉलो करना, अगर कोई और बता रहा है वो आसान लगे तो उसको फॉलो करना, पर एक समय पे करिए। अगर आपको लग रहा है कि हम ट्वीट के माध्यम से पैसा ले सकते हैं तो वो चीज भी उस समय अवधि में ही करिए। ट्वीट का में क्या है, वो तो ऑनलाइन ही चीजें होनी ना, कहीं भी बैठे कर सकते हैं। तो एक समय पे हम लोग करें। जैसे कई सारे लोग अभी जैसे 30 तारीख को, 31 तारीख को और 1 तारीख को फिर इस तरह से आंदोलन को बिखेरा जा रहा है, उसकी वजह अच्छा होगा ना कि हम एक समय पे करें। मतलब क्या है, सिर्फ हम ये चाह रहे ना, मतलब ये जो अलग अलग आंदोलन का मतलब तो हम ये समझ सकते हैं कि संगठन के लीड व्यक्ति को ये लग रहा है कि नहीं मेरे उससे ही रिजल्ट आ जाए तो फिर मेरा नाम हो जाएगा। ये चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है कि ये लोग तो पहले ही पीड़ित है, एजेंट पीड़ित है, निवेशक पीड़ित है, और हम अपने फायदे के लिए अगर उनको भटकाएंगे तो कहीं ना कहीं पाप हमको भी लगेगा। मैं आपको पूरी प्लानिंग दे रही हूँ, अगर सारे लोग साथ में आते हैं तो 100% हमारी समस्या का समाधान आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगी, मैं तो सिर्फ तरीके बता रही हूँ, आप ही करोगे। और अगर 100% लोग नहीं भी आते हैं तो भी हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से एक आंदोलन, मतलब ये कि सारे जो चीज आंदोलन हो चुके उससे अलग हटके हम आंदोलन करेंगे। और उसको मैं मतलब बहुत समय पहले से ही नहीं बताऊंगी ताकि सरकार या शासन प्रशासन उसके लिए सक्रिय हो जाए। हम 2-4-8 दिन पहले ही बस ये चीजें बताएंगे, बस इतनी तारीख से हम लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। वो आसान होगा, आपके जिले वाइज होगा। और आपको संख्या चाहिए, तब संख्या के लिए आप लोग जो अभी आपस में लड़ रहे हो और फालतू की चीजें कर रहे हो उसकी बजाय तो अच्छा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की बात नहीं माननी तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसमें डाल दीजिएगा, किसी और के वीडियो अच्छे लगे तो उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। मतलब ये कि संख्या आपके पास में होनी चाहिए, ताकि तब आप जब आपके पास में बहुत अच्छी कोई प्लानिंग आए तब तुरंत उस मैसेज को वायरल करें और तुरंत लोग इकट्ठा हो जाएं और हमारी जो प्लानिंग है वो सफल हो जाए। देखिए, अगर ये प्लानिंग आपके माध्यम से ही सफल हो जाती है तो आगे आपको कोई संगठन नहीं लौट पाएगा। उसमें मैं खुद भी हूँ, जैसे मेरे को ठगने का नाम दिया गया है तो मैं खुद भी हूँ, मैं आपको ठग नहीं पाऊंगी। पर अगर आपकी समस्या बरकरार रही तो रानी शेख नहीं, मदन लाल आजाद जी होंगे, अभयदेव शुक्ल जी होंगे, नागेंद्र कुशवाहा जी होंगे, या कोई ना कोई संगठन होगा जिससे आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और हर संगठन की सदस्यता होती है, कोर्ट की फीस भी लगेगी, तो किसी न किसी से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। मतलब अगर ये चीजें ठगना है तो आप फिर ठगाओगे, अगर ये मार्गदर्शन है तो आपको किसी न किसी के मार्गदर्शन में फिर भी आना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि ये जो समय है इसको भुना लो और आपकी समस्या का समाधान आप खुद ही कर लो। और उसके लिए बस संख्या चाहिए, क्योंकि लेटर तो हम उतार देंगे, आपको तो सिर्फ लेटर वहां पे देना है जहां पर भी आंदोलन करोगे। पर संख्या नहीं रही, 4 लोग बैठोगे तो क्या होगा? तो कम से कम अपने जिले पे इतना तो कर लो कि कम से कम 500-1000 की संख्या हो। और वो कैसे हो जाएगी? अभी फिलहाल समय है आपके पास में 8-10 दिन का, 15 दिन का, कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ ले। आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, मदन लाल आजाद जी के बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को गालियां बक रहे, कुछ महिलाओं को गालियां बक रहे हैं। वो पता नहीं कौन है, शेख हसीना, जिसके बारे में वो इतनी सारी चीजें बोलते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे कि किसी के न किसी के चरित्र पर भी उंगलियां उठाते। अब आप मान लो, चलो ठीक है, ये तो मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लेडीज हूँ, मेरी जगह अगर कोई किन्नर भी हो और कोई अच्छी प्लानिंग अगर आपको दे रहा है, या फिर मान लो कोई रेड क्रॉस मतलब गलत जगह से भी कोई व्यक्ति आया है और कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, कोई
आदमी भी है और जो कि पहले उसका जो भी रहा हो या फिर जिसके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है और वो आपको अगर सही सलाह दे रहा है तो आप उसकी सही सलाह मानेंगे या फिर ये उस फालतू की चीजों में जाएंगे। किसी का धर्म क्या है, किसी की निजी लाइफ क्या है, कोई किस जाति धर्म का है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, उससे आपको फर्क क्या पड़ना है? आपको फर्क पड़ेगा आपकी कार्रवाई से। तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिए ना कि इन चीजों पे कि कोई किसी के बारे में क्या बोल रहा है, आप उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं और विश्वास कर ले रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति की बातों पे, जो कि खुद भी नहीं जानता कि व्यक्ति है कौन। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गुमराह करना और किसी पे कीचड़ उछालना। तो अब ये जो समय बचा, अब इसमें हम अपने कीचड़ को साफ करेंगे, फिर आप लोगों को जागरूक करें। तो मैं ये फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहती। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए एकजुट हो जाइए, संख्या बल करिए और आंदोलन करिए। फिर आंदोलन में जितनी भी समस्या का समाधान हो जाता बहुत अच्छी बात है। फिर अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद में अगली रणनीति भी तैयार करेंगे। अगर नहीं है और संगठन भी करेंगे, हम भी करेंगे। जिसको जिसका आप विचारधारा अच्छी लगे उसके साथ में हो जाना। पर अभी ये समय को आप फालतू ना गंवाएं, किसी भी तरह से ना गंवाएं। देखिए देश में राजनीतिक माहौल भी इस तरह से हो रहा है कि कहीं पे ना कहीं सांप्रदायिक चीजें हो रही हैं, कहीं पे चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही है। पर उन सब चीजों से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या के समाधान के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। भले आप कोई भी राजनीतिक पार्टी आए जाए, कोई भी धार्मिक स्थल बने बिगड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें हमारी मेहनत खुद करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और अगर नहीं तैयार होते तो फिर ये सोचो कि आपको कहीं ना कहीं फिर वापस से लूटा पीटा जाएगा और आप खुद ही लूटना पीटने के लिए मजबूर रहेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है। ये वीडियो अगर सही लगे तो और लोगों को लाइक कमेंट शेयर कर देना और नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। पर यह है कि चीज़ों को समझें और संख्या बल करें, कहीं पे भी करें पर करें जरूर। धन्यवाद।